कान्हा जंगल का भेड़िया। जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबा, कान्हा नेशनल पार्क के घने जंगल में सुनहरी चमक फैल गई। एक नवविवाहित जोड़ा पार्क की घुमावदार सड़कों से होकर मनमोहक नज़ारों का लुत्फ उठाते हुए गाड़ी चला रहा था। तभी रमेश और प्रिया की कार अचानक रुक गई। रमेश ने कुछ देर तक कार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अंधेरा छा रहा था और बारिश के बादल भी छा रहे थे। प्रिया और रमेश जंगल में फंस गए थे। भाग्य ने उन पर मुस्कुराया और उन्हें दूर एक छोटी सी कैंटीन दिखाई दी। वे कैंटीन की ओर बढ़े। हर कदम के साथ पत्तियों पर गिरती बारिश की बूंदों की आवाज तेज होती जा रही थी। कैंटीन के मालिक कैलाश नाम के एक दयालु बूढ़े व्यक्ति ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और उन्हें गर्म चाय और तूफान से बचने के लिए आश्रय दिया। जब बारिश तेज हो गई तो कैलाश ने कहा, चिंता मत करो, मैं पार्क रेंजर्स को बुलाकर तुम्हारी मदद करूंगा। उसने फोन पर एक नंबर डायल किया, धीमी आवाज में बोला जैसे कि अपनी परेशानी बता रहा हो। रमेश और प्रिया ने राहत की सांस ली। कैलाश की मदद के लिए आभारी थे। दुर्भाग्य से जब कैलाश ने कॉल समाप्त की तो उसने रमेश और प्रिया से कहा कि भारी बारिश के कारण पार्क रेंजर मदद के लिए नहीं आ पाएंगे, लेकिन बारिश बंद होने पर रेंजर वहां पहुंच जाएंगे। कैलाश ने उन्हें एक अस्थायी बिस्तर दिया। उसने उन्हें रात में घूमने वाले बाघों के बारे में चेतावनी दी, जिनकी चीखें पेड़ों से गूंज रही थी। पहले से ही बेचैन दंपत्ति एक साथ बैठ गए, लेकिन जैसे ही रात हुई, जंगली जानवरों की भयावह आवाजों से जंगल जीवंत हो उठा। रमेश और प्रिया ने सोने की कोशिश की, लेकिन बाहर के जीवों की चीखें और बकबक ने उन्हें बेचैन कर दिया। अचानक रमेश बेचैनी महसूस करते हुए उठ बैठा। वह बिस्तर से उठा और फोन के पास गया, यह देखने के इरादे से कि पार्क रेंजर आ गए हैं या नहीं। लेकिन जैसे ही उसने रिसीवर उठाया, उसे पता चला कि वह बंद था। तार कट गया था और फोन बेकार था। रमेश के अंदर एक अजीब सी ठंडक दौड़ गई जब उसे एहसास हुआ कि कैलाश उनसे झूठ बोल रहा था। उसने कभी भी पार्क रेंजर्स को मदद के लिए नहीं बुलाया था। रमेश के दिमाग में भयानक परिदृश्य घूम रहे थे। कैलाश उनसे क्या चाहता था? उसने मदद के लिए बुलाने का नाटक क्यों किया? रमेश ने प्रिया को जगाया और वे एक साथ बैठ गए। उनके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। जानवरों की चीखें तेज होती दिख रही थी और रमेश को लगा कि उसने कैंटीन की ओर एक छायादार आकृति देखी है। जैसे ही छायादार आकृति कैंटीन के पास पहुंची, रमेश और प्रिया को राहत मिली। यह कैलाश था। रमेश उठा और कैलाश के पास गया और फोन कॉल के बारे में जवाब मांगा, लेकिन कैलाश ने रमेश की बात पर ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय उसने रमेश को इतनी जोर से पीछे धकेला कि वह जमीन पर गिर गया। रमेश और प्रिया की राहत ज्यादा देर तक नहीं रही। कैलाश के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। कुछ ही देर में उसकी मुस्कान एक भयानक दहाड़ में बदल गई और उसका शरीर बदलने लगा। रमेश और प्रिया ने डराते हुए देखा कि कैलाश एक गुर्राते हुए भेड़िए में बदल गया। दंपति ने भागने की कोशिश की, लेकिन भेड़िया बहुत तेज था। उसने कैंटीन के चारों ओर उनका पीछा किया। रमेश और प्रिया आखिरकार कैंटीन से बाहर निकलने में कामयाब हो गए, लेकिन खुले जंगल में भेड़िया और भी तेज था। भेड़िया रमेश पर और फिर प्रिया पर झपटा। दोनों बुरी तरह घायल होकर जमीन पर गिर पड़े। दोनों अपनी गर्दन पर भेड़िए की गर्म सांस महसूस कर सकते थे। आखिरकार भेड़िए ने उन्हें काट दिया। रमेश और प्रिया ने आखिरी चीज जो देखी भेड़िए ने उनके शरीर को चीरकर टुकड़े टुकड़े कर दिया। रमेश और प्रिया की चीखें सुनने के लिए जंगल में कोई नहीं था। अगली सुबह जब पर्यटकों का एक नया जत्था पार्क में दाखिल हुआ, तो कैंटीन या रमेश और प्रिया का कोई पता नहीं था। जंगल हमेशा की तरह शांत और चौकस था। जंगल ने अपनी बर्बर रात के सबूत पहले ही छिपा लिए थे।
एकमात्र सुराग जंगल के फर्श पर पड़ी एक अजीब कुतरती हुई हड्डी थी। यह याद दिलाता था कि जंगल के बीचों बीच आतंक छिपा हुआ था, जो हमला करने के लिए इंतजार कर रहा था। कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।